दोस्तों, आज हम कंपनीज एक्ट 2013 के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। एक्ट मतलब होता है व्यवस्था करना। कंपनी से रिलेटेड रूल एंड रेगुलेशन की व्यवस्था कंपनीज एक्ट में की गई है और ये 2013 में फोर्स में आया था, इम्प्लीमेंट हुआ था, तो इसलिए इसको बोलते हैं द कंपनीज एक्ट 2013। इससे पहले कंपनीज एक्ट 1956 इम्प्लीमेंटेशन में था। इकोनॉमी की एक्सपेंशन एंड ग्रोथ के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया टू रिप्लेस कंपनीज एक्ट 1956 विद अ न्यू लेजिस्लेशन विच इज कॉल्ड द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 में 470 सेक्शन है और 7 शेड्यूल्स हैं। द एंटायर एक्ट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 29 चैप्टर और जो टोटल चैप्टर हैं उसके अंदर वो 29 है। A substantial part of this act is in the form of company rule। जैसे कि आप लोग जानते हैं, पहले ड्राफ्ट प्रिपेयर होता है। ड्राफ्ट प्रिपेयर होने के बाद वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट होता है, पहले लोकसभा में, फिर राज्यसभा में। जब ये लोकसभा और राज्यसभा में प्रेजेंट होता है तो इसको बिल कहते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद प्रेसिडेंट की अप्रूवल लगती है। जब प्रेसिडेंट अप्रूव कर देते हैं तो ये एक्ट बन जाता है। एक्ट बनने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाती है। एक्ट हमें बताता है व्हाट टू डू एंड रूल्स हमें बताते हैं हाउ टू डू, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है। ये सारी चीज़ें रूल्स के अंदर होती हैं। कंपनीज एक्ट 2013 का एम है इम्प्रूव कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सिंप्लीफाई रेगुलेशन, रूल एंड रेगुलेशन को सिंप्लीफाई करना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इम्प्रूव करना, स्ट्रेंथन द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी इन्वेस्टर, जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं उनके इंटरेस्ट को मजबूत करना, उनके राइट को प्रोटेक्ट करना, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम लेजिस्लेट द रोल ऑफ द विसल ब्लोअर। और पहली बार विसल ब्लोअर जो होते हैं, जो कि अगर कोई कंपनी गलत काम करती है उनके बारे में इन्फॉर्म करते हैं गवर्नमेंट को, तो उसके बारे में भी कानून बनाए गए हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। Thus, this enactment seeks to make our corporate regulation more contemporary। तो ये सब जो चेंजेस किए गए हैं उससे हम ये समझ सकते हैं कि जो कॉर्पोरेट रेगुलेशन है वो ज़्यादा आधुनिक हुई है और आज के टाइम के हिसाब से उसे बनाया गया है। कंटेम्प्रेरी मतलब आधुनिक। अब हम जानेंगे एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 किस पे लागू होता है? द प्रोविजन ऑफ द सेड एक्ट शैल बी अप्लाई टू, जो प्रोविजन है एक्ट के वो किस पे अप्लाई होते हैं? तो पहला पॉइंट है कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, जो भी इस कंपनी इस एक्ट के अंदर रजिस्टर होंगी, इनकॉर्पोरेटेड होंगी, उनके ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 लागू होगा। और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, या फिर कंपनियां किसी प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर रजिस्टर होंगी, इनकॉर्पोरेटेड होंगी, तो उन पर कंपनीज एक्ट 2013 लागू होगा। सेकेंड पॉइंट है इंश्योरेंस कंपनी पर except where the provision of the said act are inconsistent with the provision of the Insurance Act 1938 और the IRDA Act 1999। आपको पता है कि कंपनी
इंश्योरेंस कंपनी जो है इंश्योरेंस एक्ट 1938 के अकॉर्डिंग चलती है। अगर कंपनीज एक्ट और इंश्योरेंस एक्ट आपस में इनकंसिस्टेंट होंगे, मतलब आपस में विरुद्ध होंगे, तो इंश्योरेंस एक्ट 1938 के अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाएगा। अगर इंश्योरेंस एक्ट 1938 किसी पॉइंट पे साइलेंट होगा तो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाएगा। थर्ड पॉइंट है बैंकिंग कंपनीज। इसमें भी सेम है, जैसे कि आपको पता है कि जो बैंकिंग है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग चलती है। अगर कंपनीज एक्ट का प्रोविज़न और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का प्रोविज़न आपस में एक दूसरे के विरुद्ध होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाएगा। और अगर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 कहीं पे साइलेंट होगा तो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाएगा। फोर्थ पॉइंट है कंपनी एंगेज्ड इन द जनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर कोई कंपनी एंगेज है जनरेशन में और इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई में तो उसका डिसीजन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग लिया जाएगा। अगर वो किसी बात पे साइलेंट है तो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाएगा। फिफ्थ पॉइंट है एनी अदर कंपनी गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। जो ऑर्गेनाइजेशन स्पेशल एक्ट के अकॉर्डिंग चलती है, जैसे कि आरबीआई हो गई, आईसीआई इंस्टीट्यूट हो गया, एलआईसी हो गई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गई, इनका स्पेशल एक्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग चलती है। अगर किसी बात पे इनका स्पेशल एक्ट साइलेंट है तो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाएगा। पॉइंट नंबर 6 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने लिए ऑप्शन छोड़ा है कि अगर वो फ्यूचर में किसी बॉडी कॉरपोरेट को जो कि इनकॉर्पोरेटेड है किसी एक्ट के अंदर, उसको नोटिफाई कर सकती है कि उसके ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 इम्प्लीमेंट होगा। प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोटिवेशन। थैंक यू।